हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 तो कंप्लीट कर ही चुके थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिक इक्वेशन का। क्वाड्रिक इक्वेशन है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर 2 डिग्री जो है वो वाली इक्वेशन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया था जिसमें डिग्री 1 थी। अब हम लोग क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें डिग्री 2 है। तो इस चैप्टर में हमें एक न्यू मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसको डी से डिनोट किया जाता है। देखिए बेटा, आप लोगों को जीरोस निकालने के लिए हम लोगों ने एक मेथड पहले दिया था फैक्टराइजेशन का, जो कि मैं चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। और उस वे से आपको जीरोस निकालना आ गया होगा बहुत अच्छे से, जिसमें हमने मिड टर्म को स्प्लिट करके उसमें से हमने जीरो फाइंड किए थे। फैक्टराइजेशन के लिए या यूं कह लो कि फाइंड द जीरोस या रूट्स फाइंड करने के लिए एक और मेथड भी होता है, बाय स्क्वायरिंग द रूट। ठीक है ना, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो उस वे से भी हम लोग जो है जीरोस निकाल सकते हैं। लेकिन वो मेथड जो है आप लोगों का इस न्यू सेशन में, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपकी बुक्स आई हैं, उसमें उनको एलिमिनेट कर दिया गया। वो चैप्टर आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। और अब हम डिस्क्रिमिनेंट यानी कि जिसको हम डिनोट करने वाले हैं लेटर डी से, उस वे को उस वे से हम लोग जीरोस कैसे हासिल कर सकते हैं वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम वो जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड है, मे बी वो ज़्यादा इजी हो तो हमें वो आना चाहिए। तो ठीक है, हम आपको इससे अनटच्ड नहीं रखेंगे। इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, आप लोगों को समझा दूंगी ये भी। लेकिन ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। आप दोनों मेथड पर फोकस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फोकस करेंगे अपने मेथड जो स्प्लिटिंग द मिड टर्म है उसको, और सेकंड आप फोकस करेंगे ये डिस्क्रिमिनेशन के मेथड को, जो मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। ये डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ है ये मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, वेट ए मिनट। तो चले बच्चे, हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला ड्राइव कहाँ से हुआ है। तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, तो ये कैसे लिखी जाएगी? कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता है ना, उसमें हम लोग ये जो x का स्क्वायर है इसको फ्री करना होता है। तो पहले हम c को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, नेगेटिव हो जाएगा। अब क्योंकि इसको फ्री करना है तो हम क्या करेंगे, बाय डिवाइडिंग विद a ऑन बोथ साइड। दोनों साइड्स को हम a से डिवाइड कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, a x की स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग डिवाइड करेंगे। यहाँ से हमें मिल जाएगा b अपॉन a x c। ठीक है, अब क्योंकि हमें इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अब हम लोग क्या करेंगे, बाय एडिंग कोफिशिएंट ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट। ये जो x का कोफिशिएंट है ना, इसका हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पर हम x के कोफिशिएंट का हाफ जो है वो ऐड कर देंगे। तो देखो क्या मिलेगा हमें, इसका हाफ करेंगे और बाय एडिंग हाफ ऑफ, या स्क्वायर भी आएगा बेटा, स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। ये जो x का कोफिशिएंट है ना, इसके हाफ का स्क्वायर दोनों साइड पर ऐड करेंगे हम लोग।
दोनों साइड पर ऐड करेंगे, राइट। अब यहाँ पर देखिए क्या मिला हमारे को, a की स्क्वायर b की स्क्वायर 2ab। देखो यहाँ पर अगर मैं 2 ऊपर और नीचे लगा दूं तो 2ab कंप्लीट होता है ना फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला को क्लोज कर देंगे, इनकी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, a प्लस बी की स्क्वायर हो जाएगा। इधर हमें मिलेगा b की स्क्वायर 2 टू द 4 a की स्क्वायर माइनस c अपॉन a, करेक्ट। यहाँ से हमारा हो जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे 4a की स्क्वायर, तो b की स्क्वायर माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे, a के कैंसिल हो जाएगा, 4ac मिल जाएगा हमारे को, करेक्ट। यहाँ से इसका स्क्वायर उधर जाकर के हम रूट बनाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, इसका रूट। देखो क्योंकि इसका स्क्वायर उधर रूट जा रहा है तो ये प्लस माइनस दोनों साइन यहाँ पर हमें देने होंगे, 4a की स्क्वायर, करेक्ट। अब मैं थोड़ा सा स्पेस आगे ले लेती हूँ, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम। तो x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b की स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर देखो 2 टू द 4 और एक a, ये रूट से बाहर आ जाएंगे, करेक्ट, ये रूट से बाहर आ गया है। अब क्या करेंगे, ये प्लस कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा, उधर माइनस करेगा, ठीक है ना, साइन चेंज होते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है स्क्वायर फाइंड करने का एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा जीरोस फाइंड करने का फॉर्मूला बन जाता है। इसको ही जीरोस का निकालने के लिए फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। इसमें जो आपको दिया गया है ना, ये यानी कि b की स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को ही डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, d से डिनोट किया जाता है इसको, ये ही आपका डिस्क्रिमिनेंट है। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला ड्राइव होता है। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसा होता है, देखो हम एक बार फिर से कर लेते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रिक इक्वेशन का जो ये सी पोर्शन है उसको राइट हैंड साइड पर हम ले जाते हैं, जिससे उसका साइन चेंज हो जाता है। फिर जो हमारे पास मिड टर्म होता है, मिड टर्म के हाफ का स्क्वायर, मिड टर्म के हाफ का स्क्वायर बोथ साइड पर ऐड कर लेते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद हमें हमारा फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का मिल जाता है, जो कि है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b की स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारा डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला है। इसका ये जो पोर्शन है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। आप इसको आगे चल करके जब मैं आपको ये ऐसे लिखते हुए भी मिल जाऊंगी, d की वैल्यू हम लोग यही रखते हैं, b की स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ है। आप चाहे तो इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 की तरफ, ठीक है। 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे ये बोल रहा है कि चेक कीजिए कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं। मैंने ऊपर इक्वेशन लिख रखी है, क्वाड्रिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, डिग्री 2 आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन निकलती है या नहीं निकलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो a प्लस बी के फॉर्मूले से खोला जाएगा। अच्छा बेटा, मैं एक बात और आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि ये फॉर्मूलाज आपको सिरदर्दी तो नहीं देते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी की पावर 4, a प्लस बी की पावर 5, इनके फॉर्मूलाज खोलने में आपको दिक्कत आती होगी। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे जिसमें हम आपको ये सारे फॉर्मूलाज को बनाना ही सिखा देंगे, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिलहाल मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। तो बहुत नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको ये एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे सारे फॉर्मूलाज कैसे बनाए जाते हैं, बहुत आसान है। फिलहाल हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वायर है, तो मैं इसको फॉर्मूला से खोल देती हूँ, a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर, करेक्ट। इसी तरीके से ही होगा। तो यहाँ भी कर लेते हैं 2x माइनस 3 टू द 6। ओके, अब इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले करके आते हैं हम लोग, साइन चेंज हो जाएंगे,
इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस फॉर्म में लेकर आना है ना हमारे को। यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो जाता है, तो हमें मिलेगा x की स्क्वायर 6 एंड 1 7। तो देखिए क्वाड्रिक इक्वेशन, डिग्री तो 2 मिल रही है ना हमारे को, डिग्री 2 मिल रही है, तो यस ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। हम इसके लिए इसको यस लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को क्या है, यहाँ पर दिया हुआ x की स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, ये देखिए ये मल्टीप्लाई कर रहा है 3 to the 6, माइनस 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 को x से करेंगे 2x, तो यहाँ से मिल जाएगा x की स्क्वायर माइनस 2x, इसको इक्वल लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं तो साइन चेंज होगा, करेक्ट, इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिल जाएगा x की स्क्वायर 2 and 2 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, देखो ये तो क्वाड्रिक इक्वेशन की फॉर्म में हमारे को पूरा मिल रहा है, तो यस ये भी क्वाड्रिक इक्वेशन है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्या करेंगे हम लोग, इनका मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, पहले इस रकम को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 के साथ फिर से करेंगे, इसी तरह से इसका भी करेंगे। x को पहले इस पूरी x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2x 2 1 2, करेक्ट। यहाँ पर आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पर आ जाएगा माइनस x माइनस 3। ओके, अब इक्वल की दूसरी तरफ लेकर के जाते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आते हैं तो साइन चेंज होगा। आप जानते हो, अब तक आपको आदत हो जानी चाहिए इन सब की, करेक्ट, सबके साइन चेंज हुए हैं। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर x की स्क्वायर ये ऑपोजिट साइन में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिला हमारे को 1 और 1, 2x प्लस के माइनस के 2 और माइनस के 3, माइनस के 5x मिले हमारे को, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो +1 मिला, तो यहाँ से हमारे को हो जाएगा 5 में से 2 माइनस गए, माइनस का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप बताइए मुझे, क्या ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन है? क्वाड्रिक इक्वेशन का मतलब हमारे पास डिग्री 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिग्री 1 है। ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है, इसलिए आंसर में आएगा नो। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए मैं चाहती तो मैं इसको फॉर्मूलाज के साथ भी खोल सकती थी, लेकिन मैंने इसको फॉर्मूला के साथ खोलने की बजाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन के साथ में खोला है, ताकि जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करिए और देखिए अगर आपको डिग्री 2 मिल रहा है तो यस ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, अगर आपको डिग्री 2 नहीं मिल रहा है तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है, सिंपल, ठीक है, नोट करिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम लोग अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ये फर्स्ट क्वेश्चन का 7 और 8 पार्ट है। तो देखिए 3 पार्ट मैंने आपको पहले समझा दिए थे, बहुत इजी थे, उसमें ऐसा खास कुछ करने वाला नहीं था, इसलिए 4 5 6 उसी से रिलेटेड है, आप अपने आप करिए उसको, इतना ज़्यादा उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाए हैं क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी की क्यूब, a माइनस बी की क्यूब आ गई है, तो बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं इन फार्मूलाज को लेकर के। तो हम पहले एक बार इसको ही आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये फार्मूलाज होते कैसे। देखिए a प्लस बी की होल स्क्वायर क्यूब, a प्लस बी की पावर 4, a प्लस बी की पावर 5, a प्लस बी की पावर 6, ये फार्मूलाज कैसे बनेंगे तो देखते हैं। देखिए करना क्या है आपको, ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लगा लीजिए, प्लस जो भी है स्क्वायर है तो वो ले लीजिए 2ab, राइट। यहाँ देखिए b की पावर 2 है, यह 1 आएगी, a की पावर 2 है, यह 1 आएगी। ओके, यहाँ पर देखिए क्यूब है ना, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब ले लीजिए, ठीक है। अब पावर 3 है ना, तो पावर 3 है तो बीच में 2 बार 3ab लिख लीजिए, जितनी पावर है उससे एक कम। यहाँ पर देखिए पावर 2 थी तो हमने एक बार 2ab लिखा था, यहाँ पर पावर 3 है तो हम 2 टाइम 3ab लिखेंगे। अब पावर देखेंगे उसकी, ये 3 2 1, a की पावर 3 है 2 1, तो आपका फॉर्मूला बन गया, करेक्ट। अब मान लीजिए कि पावर 4 का लेना है, वही करेंगे हम लोग, a की पावर 4 b की पावर 4, पावर 4 है तो 4ab बीच में 3 बार लिख लेंगे हम लोग, जितनी पावर है उससे एक कम।
यहाँ पर देखिए b की पावर 4 है, 3 2 1 बन गया फॉर्मूला। यहाँ पर a की पावर 4 है, 3 2 1 फॉर्मूला कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला जो है वो वर्क करते हैं। तो इसका भी आप खुद बनाइए, इसका भी आप खुद बनाइए, तो आपको फॉर्मूला बनाना आ गया होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है x प्लस 2 की पावर क्यूब, यानी कि ये वाला फॉर्मूला। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, x की 3 और लास्ट में इसको a और b करके करते हैं, b की 3 प्लस 3 a की पावर 2 यानी कि x की पावर 2, b की पावर 1 यानी कि 2, 3 a b की पावर 2, ओके, a और b की पावर 2। तो हमें क्या मिलता है, x की पावर 3, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 to the 6 x की पावर स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 2 to the 4, 4 3 the 12x, और यहाँ पर आ जाएगा 8। इसको हम लोग कर लेते हैं, यहाँ 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की पावर 3 माइनस 2x आ जाएगा, करेक्ट। अब लेफ्ट हैंड साइड पर सारा लेकर जाते हैं हम लोग, तो हमें मिलेगा x की पावर 3, 6x की पावर 2, 12x प्लस 8 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 2x। साइन चेंज होंगे, राइट हैंड से हम लेफ्ट में लेके जा रहे हैं तो इनके साइन चेंज होंगे। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो x की पावर 3 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 6x की पावर 2, 12 एंड 2 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आप बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डिग्री 3 मिल रही है हमारे को, तो आंसर में आएगा नो, करेक्ट, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे को दे रखा है x की पावर 3, 4x की पावर 2, करेक्ट। अब इसको हमें फॉर्मूला से खोलना पड़ेगा, माइनस देख करके घबराना नहीं है। जो हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं ना a b की वैल्यू, वहाँ पर b की वैल्यू आपको माइनस में देनी है, ठीक है। तो स्पेस कम है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे से ले लेती हूँ। तो x की पावर 3 प्लस, यानी कि a की पावर 3 b की पावर 3 लिखेंगे हम लोग, ठीक है, और बीच में हम लिखेंगे 3 a की पावर 2 b, यानी कि 3 a की पावर 2 b प्लस 3 a b की पावर 2, 3 a और b की पावर 2, ओके। तो यहाँ से ये तो इक्वेशन हमारी वैसी ही रहेगी, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 3, यहाँ पर देखो इन सब का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारे को, तो 3 to the 6 माइनस का 6x की स्क्वायर आएगा, करेक्ट। यहाँ पर 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 the 12, 12x आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 8 आ जाएगा। समझ में आता है, करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उठा करके राइट में लेके आएंगे तो साइन चेंज होंगे, करेक्ट। तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए क्यूबिक इक्वेशन हट गया है, तो यहाँ हमें मिला है 6 में से 4 माइनस करेंगे 2x की स्क्वायर, ओके, 12 एंड 1 13x और 8 एंड 1 9। देखो हमें डिग्री 2 मिल रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, करेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको फॉर्मूला मेकिंग भी समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूलाज कैसे बनाए जाते हैं। तो इसके साथ आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। दिए गए जो होमवर्क में क्वेश्चंस हैं आप उन्हें ट्राई कीजिए, बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता उसमें आपको कोई डाउट आना चाहिए। अगर डाउट आ रहा है तो इट मीन्स आपकी प्रैक्टिस में बहुत कमी है, आप उसको फिर से करके देखिए, वो ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो कॉन्टैक्ट अस, ओके, नोट करिए।